ये लोगों का हुजूम देख रहे हैं आप, ये लोगों का हुजूम किसी बड़े फिल्मी सितारे को देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये किसी बड़े राजनेता के द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं है, जो 500 रुपए 1000 रुपए दे करके ट्रकों में और बसों में भर करके बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये भीड़ है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मऊ के मसीहा कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के जनाजे की, जहां पर लोग खुद आए हैं उनके जनाजे में शामिल होने के लिए। और इस भीड़ में केवल मुस्लिम नहीं है, इस भीड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के लोग हैं। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, उनके इंतकाल के बाद पूरे गाजीपुर और मऊ में सन्नाटा छाया हुआ है और कई इलाकों में लोगों ने अपनी दुकानें को भी बंद कर दी है। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसे हमारे देश की राष्ट्रवादी भांड मीडिया, गोदी मीडिया माफिया बताती है अपने स्टूडियो में बैठ करके। और उन्हीं के चैनल्स के जब रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग उनके सामने, उनके मुंह पे बोल देते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया होंगे गोदी मीडिया चैनल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के मऊ और गाजीपुर के लिए मसीहा थे, यहाँ के लोगों की मदद करने वाले थे, यहाँ के लोगों के रखवाले थे। इसी मुद्दे पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि विनय दुबे ने मुख्तार अंसारी के इंतकाल के ऊपर क्या कहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। मुख्तार अंसारी कितने बड़े माफिया थे या फिर कितने बड़े मसीहे थे, आज उनके जनाजे ने बता दी है। लोगों के दिलों में उनके प्रति कितनी ज़्यादा हमदर्दी थी, आज मुख्तार अंसारी के जनाजे ने बता दी है। और जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा है, और जो मीडिया उनकी छवि को माफिया की तरह पेश कर रहा था उनके मुंह पर भी करारा तमाचा है। हालांकि गोदी मीडिया एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी के जनाजे ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि वो माफिया थे लोगों की नज़र में या फिर मसीहा थे। आप पहले एक झलक देख लीजिए उनके जनाजे की, जो भीड़ इकट्ठा हुई है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ नहीं घसक सके लोग, बाकी चारों तरफ घसक के लोग, यहाँ नहीं घसक सका मजमा। तो आपने वीडियो की कुछ झलकियां आपने देखी होगी जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ और मैं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान से लोग उनके जनाजे में पहुंचे हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग उनके जनाजे में शामिल हैं। इस भीड़ को देख करके सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी आप देख लीजिए। शिवम कुमार लिखते हैं, मुख्तार अंसारी की आखिरी विदाई देने के लिए पूरा पूर्वांचल उमड़ पड़ा है। देख रहे हैं, ये बता रहे पूरा पूर्वांचल उमड़ पड़ा है। जबकि यादव अरविंद लिखते हैं, जिस्म पर मिट्टी मिलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। जनाब मुख्तार अंसारी साहब के नमाजे जनाजा में उमड़ा लोगों का जन सैलाब। जबकि विशाल ज्योति देव अग्रवाल लिखते हैं, सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, नफीस अहमद जी व संग्राम सिंह यादव जी मुख्तार अंसारी जी के आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की तथा शोक संवेदना व्यक्त की। तो आपने देखा, लोग भी बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए केवल मुस्लिम नहीं पहुंचे हैं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पहुंचे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रवादी गोदी मीडिया की, जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा किया था कि वो अपने स्टूडियो में बैठ करके मुख्तार अंसारी को माफिया और ना जाने क्या क्या कह रहा है। लेकिन गोदी मीडिया के ही रिपोर्टर जब जमीन पर मुख्तार अंसारी के जनाजे को कवर करने पहुंचे तो लोगों ने उनको गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए और जो गोदी मीडिया एंकर स्टूडियो में बैठ करके प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोगों की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग कर सके। आप देखिए, जब गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स मुख्तार अंसारी के जनाजे को कवर करने पहुंचे तो किस तरीके से उनका विरोध हुआ है। ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
तो आपने देखा गोदी मीडिया और उनके गोदी एंकरों की क्या औकात है जनता के सामने। जब जमीन पर उनके रिपोर्टर जाते हैं तो कैसे नजरों से जनता उनको देखती है, ये इस वीडियो से समझ में आ गया कि गोदी मीडिया की औकात जमीन पर क्या है। वो अपने स्टूडियो में बैठ करके कुछ भी बक दें और अपने प्रोग्राम में बुलाए गए 5-5 हजार दे करके पैनलिस्टों को बुला करके कुछ भी भौंक ले, लेकिन जमीन पर जनता उनको किस नजरों से देखती है वो गोदी मीडिया के एंकरों ने जब जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग की तो उन्हें भी पता चल गया होगा। लेकिन आप एक झलक देख लीजिए गोदी मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। आप इस गोदी एंकर को जानते होंगे, इसका नाम है अमन चोपड़ा, और नाम में तो अमन है लेकिन ये अमन का पैगाम कभी नहीं देता है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मुख्तार अंसारी की तुलना विकास दुबे से कर दी है, और देखिए इन्होंने क्या लिखा है। अमन चोपड़ा ने लिखा, गैंगस्टर विकास दुबे के मरने पर उसके परिवार तक ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। कुछ गिने चुने लोग उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे। उसके धर्म की वजह से किसी ने उसको नहीं बचाया। सबके लिए देश पहले था, लेकिन माफिया गैंगस्टर मुख्तार के मरने के बाद तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, जिसमें अमन चोपड़ा ने 2 तस्वीरें शेयर की है। तो चोपड़ा को तो करारा जवाब दिया गया है, लेकिन जब अमन चोपड़ा के चैनल के ही जब जमीनी पत्रकार पहुंचते हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे को कवर करने के लिए, और इनसे तो सवाल ये है कि अगर ये मुख्तार अंसारी इतना ही बड़ा माफिया था तो तुम्हारा चैनल उससे बराबर दिखा क्यों रहा है? अगर तुम्हारे मुताबिक वो माफिया ही था तो उसे इतना ज्यादा दिखाने की क्यों जरूरत है? तुम्हें मुख्तार के नाम पर टीआरपी बटोरने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो कुछ और दूसरी खबर करना चाहिए था, और खबर तुम क्या करते? तुम दंगा फैलाने वाले कोई और शो कर लेते, लेकिन तुम्हें मुख्तार के नाम पर रोटियां तोड़नी है। जब गोदी मीडिया के पत्रकार जमीन पर पहुंचे थे तो उसका विरोध हुआ ही है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जम करके धोया है। सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अमन चोपड़ा को भी करारा जवाब दिया है सोशल मीडिया पे लोगों ने। शिवम कुमार लिखते हैं, आम जनता गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की मीडिया रैंकिंग 180 देशों में 161वें स्थान पर आती है। इसके बाद नीचे इन्होंने उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो हमने आपको दिखाया था, जहां पर लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं गोदी मीडिया की हैसियत क्या है जनता की नज़रों में। सोशल मीडिया पे भी लोग गोदी मीडिया को पसंद नहीं करते हैं। अब आते हैं अमन चोपड़ा को, जो लोगों ने करारा जवाब दिया है वो भी आप देख लीजिए। अमन चोपड़ा को करारा जवाब दिया है जाकिर अली त्यागी नाम के एक एक्स हैंडल के यूज़र ने, जो कि एक पत्रकार भी है जाकिर अली त्यागी। वो देखिए क्या लिखते हैं, विकास दुबे और मुख्तार अंसारी की तुलना नहीं की जा सकती। मुख्तार के दादा डॉक्टर अहमद मुख्तार अंसारी देश की आज़ादी के लिए गांधी जी के साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 की जंग में भारत के लिए नौसेना की तरफ से लड़े थे और शहीद हो गए थे, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार देश की बड़ी शख्सियत पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भतीजे हैं। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक के रूप में संवैधानिक पद पर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबतुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रहे हैं। भतीजा वर्तमान में विधायक है। उनके बड़े भाई अफजल अंसारी 5 बार विधायक और अब वर्तमान में दूसरी बार सांसद है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी वर्तमान में विधायक है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। वो अपनी विधायक निधि का 30% हिस्सा गरीबों की शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों पर खर्च करते थे। वह गरीबों की बेटियों की शादियां भी कराते थे। गरीबों पर जो रसूखदार का कर्ज होता था वह उस कर्ज को भी अपने पास से लौटाते थे। इसके बाद आगे लिखते हैं, अमन चोपड़ा इतने ही आपकी कॉलोनी में सदस्य नहीं है जितने मुख्तार के परिवार के लोग इस देश के इतिहास में अदब के साथ मेंशन किए गए हैं। इतने आपके परिवार में सदस्य नहीं है जितने बार मुख्तार का परिवार संवैधानिक पदों पर रह चुका है, वर्तमान में भी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमन चोपड़ा, जो गोदी मीडिया का एक भांड एंकर है, उसकी बखिया उधेड़ के रख दी जाकिर अली त्यागी ने। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके ऊपर भी लोगों का तीखा रिएक्शन आया सोशल मीडिया पर। वो भी आप देख लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि विनय दुबे ने क्या कहा है मुख्तार अंसारी के ऊपर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो इस वक्त अभी जेल में बंद है, हालांकि कोई उनके ऊपर आरोप तय नहीं हुआ, केवल अभी वो आरोपी हैं। उनको अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए जब उन्हें जमानत नहीं मिली तो लोगों ने क्या कहा है सोशल मीडिया पे, वो भी आप देखिए। गौरव नाम के यूजर लिखते हैं, पिकनिक मनाने के लिए हर महीने राम रहीम को पैरोल मिल सकती है, लेकिन जेल में बंद अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए इजाज़त नहीं मिल सकती है। फिर भी खामोश लोग परेशान रहते हैं कि अदालत सबके साथ न्याय करती है। वहीं दीपक सिंह यादव नाम के यूज़र लिखते हैं, जब एक बलात्कारी राम रहीम को आए दिन सत्ता का संरक्षण में लंबी पैरोल मिल सकती है, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली है। तो आपने देखा लोग इस बात से नाराज़ है कि मुख्तार अंसारी के बेटे को
जो जमानत नहीं मिल पाई है अपने पिता की आखिरी विदाई देने के लिए, उस पर भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि विनय दुबे ने क्या कहा है मुख्तार अंसारी के इंतकाल के ऊपर। विनय दुबे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा है, रमज़ान के पाक महीने में मौत किस्मत लेकर पैदा हुआ था यह बंदा, अलविदा मुख्तार अंसारी। जब तक जिया बादशाह की तरह जिया, वह उत्तर प्रदेश भारत के टॉप गैंगस्टर बनकर बड़े बड़े आपराधिक और राजनीतिक सुरमा आए, पर इनका कुछ उखाड़ नहीं पाए। ये जिंदगी भी जिया तो मूंछों पर ताव देकर, और मरा भी तो अपनी मर्जी से। बहुत सालों से इसकी गाड़ी पलटने का सपना पाले बेचारों के मुंह पर मायूसी देकर दुनिया से चला गया। इनकी अपराधी के लिए इंसानियत कभी इसे माफ़ नहीं करेगी, पर यह बंदा दमदार था, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद विनय दुबे ने एक और ट्वीट किया है, वो भी आप देख लीजिए। धारा 144 लागू है, पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर है, सभी पुलिस बल और तंत्र परसों से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री तत्काल कैबिनेट बैठक पर बैठक कर रहे हैं। हर समाचार चैनल 2 दिन से 24 घंटा लाइव चल रहा है। इसके सब विरोधी अंडरग्राउंड है और सोशल मीडिया पर कुछ अटुल्ले खटुल्ले कह रहे हैं मामूली सा गैंगस्टर था, मामूली से गैंगस्टर। तो आपने देखा मुख्तार अंसारी के लिए विनय दुबे ने क्या कहा है, और उन लोगों पे भी सवाल उठाया है जो सपना देख रहे थे कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट जाए और वो मजा लें। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी। आपको ये खबर कैसे लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।